हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 84 पर। सेकंड पॉइंट है द बैकग्राउंड सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स, कि जो ये बैकग्राउंड था उस समय और जो सेक्रीफाइसेस जो यज्ञ वगैरह किए जा रहे थे उस समय, ठीक है, और जो डिबेट्स उस समय जो बहस चल रही थी उसके बारे में डिटेल में हम अब इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है, द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE द ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, कि ये जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE था, इसे क्या कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इट्स आर द एमर्जेंस ऑफ द थिंकर्स। अब इसमें क्या क्या हुआ है कि जो नए नए जो थिंकर्स थे उनकी एमर्जेंस हुई है, मतलब वो उनकी शुरुआत होनी यहाँ पर शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे किन के नाम दिए हुए हैं, जरुथासुरा इन ईरान का ये थिंकर है, कोंगजी चाइना का है, ठीक है, और सोक्रेट्स, प्लूटो, अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको कहा जाता है ग्रीस का, महावीर, गौतम बुद्धा, और इसी प्रकार के और जो थिंकर्स थे इंडिया के अंदर, उनका उदय होना अब मिड फर्स्ट मिलेनियम BC के अंदर शुरू हो चुका था। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। अब यहाँ क्या बताने की कोशिश की है कि ये जो थिंकर से क्या समझ रहे थे कि जो भी मिस्ट्रीज़ हैं जीवन के बारे में, ठीक है, जो रहस्य थे उनको समझने की कोशिश कर रहे थे, और ह्यूमन बींग्स का आपस में क्या रिलेशन है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और जो कॉस्मिक ऑर्डर जो ब्रह्मांड है वो भी उसके बारे में ये समझने की कोशिश कर रहे थे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम, और यही वो समय था, when न्यू किंगडम्स एंड सिटीज़ वर डेवलपिंग, द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज चेंजिंग इन अ वैरायटी ऑफ वे इन द गंगा वैली। अब यही वो समय था जो गंगा वैली का जो एरिया था ना, वहाँ पर नई नई जो किंगडम थी वो उभर कर आ रही थी, नए नए शहर बन रहे थे, ठीक है, इनका डेवलपमेंट हो रहा था, और जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो चेंजेस थे वो आने शुरू हो चुके थे। दीज थिंकर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स एज वेल। इन थिंकर्स ने कोशिश की है कि इनको बहुत अच्छे से समझे, जो भी डेवलपमेंट या चेंजेस जो उस समय चल रहे थे, ठीक है। अब है 2.1, देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ द thought, religious beliefs and practices, including the early Vedic tradition known from the Rig Veda, compiled between century 1500 and 1000 BCE। अब हमारा जो 2.1 टॉपिक है क्या है, द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन, कि जो यज्ञ करने का जो समय का ट्रेडिशन था उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशन जो है, रिलीजियस बिलीफ जो है वो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन BC में अंदर शामिल है। ये सब ट्रेडिशन जिनको ऋग वेदा के अंदर लिखा हुआ है, लगभग 1500 से लेके 1000 BCE तक के जो ये ट्रेडिशंस हैं, ये सब ट्रेडिशन पहले से ही मौजूद थे यहाँ पर, ठीक है। तो ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ हार्मन्स इन प्रेज और वैरायटी ऑफ डाइडीज। अब ऋग वेदा के अंदर इस प्रकार के हार्मन्स लिखे हुए हैं जिसके अंदर जो देवताओं की प्रेज में लिखा गया है, जिनको स्पेशली कौन से देवता जिनकी प्रेज में जो लिखा गया है ऋग वेदा के अंदर, अग्नि, इंद्र और सोम, 3 देवता मेन बताए हैं। मैनी ऑफ दीज हाइमन्स वर चेंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म, और बहुत सारे जो ये हाइमन्स हैं इनको चेंट किया जाता था, मीन्स श्लोकों को बोला जाता था, कब, जब यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। वेयर पीपल प्रेड फॉर, जहाँ पर कि लोग प्रेयर कर रहे होते थे, किसके लिए, कैटल्स के लिए, अपने सन से बेटों के लिए, गुड हेल्थ के लिए और लॉन्ग लाइफ वगैरह के लिए, तो उस समय इन श्लोकों को बोला जाता था। आज भी जैसे हम यज्ञ वगैरह जब करते हैं तो बहुत सारे श्लोकों को ब्राह्मण आकर बोलते हैं घर में, तो ठीक ऐसे ही उस समय किया जाता था। एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म कोलेक्टिवली, सबसे पहले जो ये यज्ञ वगैरह किए जाते थे वो कब किए जाते थे, कैसे किए जाते थे, लोग इकट्ठा होकर करते थे। लेकिन बाद में सम वर परफॉर्म बाय द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द वेल बींग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट,
अपने घर की भलाई के लिए जो घर का हेड होता था वही इन यज्ञों को करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। मोर एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस सच एज द रासूया, अश्वमेघा वर परफॉर्म बाय द चीफ। और इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे रासूया का हो गया या अश्वमेघा का हो गया, इन सब को अगर आपने रामायण देखी होगी तो कभी उसके अंदर भी दोनों यज्ञों का जिक्र जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इनको बड़े बड़े यज्ञों को कौन करता था? जो चीफ होता था कबीले का या जो राजा होता था। और कैसे करता था? वो टोटली डिपेंड रहता था इन यज्ञों को करवाने के लिए, जो ब्राह्मण प्रीस्ट होते थे उनसे, वो ही इन यज्ञों को कंडक्ट करते थे। अब है आपका 2.2 न्यू क्वेश्चंस। अब नए नए क्वेश्चन जो उठ रहे थे। ठीक है, तो समाज के अंदर क्या होता है, हर चीज़ के फॉलो तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी नए नए जो है हर चीज़ को लेकर उठते रहते हैं। तो अब ये तो आइडियाज़ ही थे। मैनी आइडियाज़ फाउंड इन द उपनिषद, बहुत सारे जो आइडियाज़ जो कि उपनिषद के अंदर मिलते हैं, 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं, शोज़ दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लाइफ। लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा इच्छुक थे लाइफ का मीनिंग समझने के लिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ, और भाई क्या पॉसिबिलिटी है भाई डेथ होने के बाद लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये क्वेश्चंस के आंसर लोग जो थे वो जानना चाहते थे। और इवन आज के दिन पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चनिंग इस प्रकार के करते ही रहते हैं मोस्टली। ठीक है, और फिर दोबारा रीबर्थ, और मरने के बाद भी क्या रीबर्थ होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो लोगों के मन में थे वो आने शुरू हो चुके थे। वॉज रीबर्थ ड्यू टू द पास्ट एक्शन में, क्या है जो पुनर्जन्म होता है वो पिछले कर्मों का, मतलब जो पास्ट एक्शन में पास्ट में जो काम किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड। अब इस तरह के जो इश्यूज थे उन पर बहुत ही ज़्यादा बहस की जाती थी। एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, सॉरी, ये थिंकर्स वर कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग एंड, अब जो ये थिंकर्स थे, जो ये अब यहाँ थिंकर्स की बात की जा रही है यहाँ पर, ये इनसे जुड़कर इन मतलब इन बातों के जवाब देने के लिए कि भाई क्या जो है जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी, जो भी जानते होते थे, उसको ये एक्सप्रेस करते थे कि असलियत में सच्चाई है क्या। एंड अदर, और दूसरे, आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन से बाहर जाकर, आस्क वेदर और नॉट देयर इवन वॉज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। भाई जो उसमें वेदों में नहीं लिखा होता था उससे बाहर जा कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही सच्चाई है, सिर्फ सिंगल अल्टीमेट जो रियलिटी वही है। पीपल ऑल्सो बिगेन speculating on significance of the sacrificial tradition। अब जो लोग थे उन्होंने अब शुरू कर दिया था क्वेश्चन उठाना, जो ये यज्ञ ट्रेडिशन जो था ना, यज्ञ वगैरह बहुत ज़्यादा किए जाते थे, उन ट्रेडिशंस पर अब लोगों ने क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए थे। अब है आपका 2.3 डिबेट्स एंड डिस्कशंस, बहस और जो भी डिस्कशन किया जा रहा था उस समय। We get a glimpse of lively discussion and debates from the Buddhist text। हमें बहुत ही ज़्यादा झलक मिलती है किस चीज़ की, जो भी डिस्कशंस और डिबेट्स हुए हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा झलक मिलती है। विच मेंशन एज मैनी एज 64 सेक्शंस ऑफ स्कूल। अब जो कि लगभग 64 सेक्शन है या स्कूल्स जिनको जिसमें कि मतलब ये लिखा गया, जिसमें थॉट लिखे गए हैं, इनके किन की बात कर रही हैं यहाँ पर जो जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो बौद्ध धर्म की जो किताबें उनके बारे में बस 64 सेक्शंस बताए गए हैं उन बुक्स के। टीचर्स, अब जो बौद्ध धर्म के टीचर्स थे जो इनकी शिक्षाएं देने वाले थे, जो बताते थे कि बौद्ध धर्म में है क्या, ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सनस। अब जो आम आदमी से लेकर एक दूसरे के साथ जो है ये लोग बहस करते थे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे। उनको मतलब कि जो इनके विचार होते थे इनके धर्म के, उनके अकॉर्डिंग उनको मतलब कि अपनी बात मनवाने के लिए हम क्यों ऐसा कह रहे हैं उसके लिए कन्विंस करते थे। अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड, क्या भाई क्या उनकी फ़िलोसफी है, क्या विचार हैं उनके, और किस तरीके से वो वर्ल्ड के बारे में क्या उसको समझते हैं,
इस तरह से वो लोगों को कन्विंस करते थे। डिबेट्स टुक प्लेस इन द, अब ये जो डिबेट होती थी कहाँ पर होती थी, यहाँ पे कुटारगारशाला एक झोपड़ी है जिसको कि पॉइंटेड रूफ मतलब एक नुकीली छत वाली झोपड़ी, वहाँ पर ये इस तरह की डिबेट हुई है। और कहाँ पर हुई है, इन ग्रोव्स वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स हॉल्टेड, मतलब जो जंगलों में वन वगैरह होते थे ना, वहाँ पर ये जो मेडिकेंट्स जो मतलब कि ये जो ये बताते थे इस धर्म के बारे में, वो रुकते थे वहाँ पर, जहाँ पर रुकते थे वहीं पर इस प्रकार की डिबेट जो है वो होती थी। इफ़ द फिलोसफर सक्सीडेड, अब ये जो फिलोसफर था या जो मतलब कि अपने धर्म के बारे में जो भी बताता है, या टीचर्स जिनकी यहाँ पर बात की गई है, कन्विंस करते थे ये लोग, तो ये अगर कामयाब हो जाते थे अपने राइवल को कन्विंस करने में, भाई सामने वाले को कन्विंस करने में जब ये कामयाब हो जाते थे, तो वो फॉलोअर ऑफ द लेटर ऑल्सो बिकम हिज डिसिपल, अब जो पहले से और चीज़ों को मानता था वो अब इन्हीं का शिष्य बन जाता था। ठीक है, अभी सामने वाले को कन्विंस करो, अगर वो कन्विंस हो जाता है तो तुम्हारा चेला बन जाएगा। ठीक है, सो स्पोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम, इसलिए पर्टिकुलर किसी सेक्शन को, भाई कभी बौद्ध धर्म को, कभी जैन धर्म को, या जो भी मतलब पर्टिकुलर इस तरह की बातें थिंकर्स की उस समय चलती थी, तो इनको जो सपोर्ट करना, भाई कभी तो बौद्ध धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाते थे, कभी जैन धर्म को सपोर्ट करने लगे, या कोई तीसरा और आ गया थिंकर उसको सपोर्ट करना, तो ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट की बात करें यहाँ पर, तो ये कभी तो बढ़ता था और कभी घटता था समय के अनुसार। मैनी ऑफ दिस टीचर्स इंक्लूडिंग, अब इनमें से बहुत सारे टीचर्स, जैसे कि कौन कौन इंक्लूड किए इसमें, महावीरा और बुद्धा। क्वेश्चन अथॉरिटी ऑफ वेदास, इन्होंने जो अथॉरिटी थी वेदास की उस पर ही क्वेश्चन जो है वो उठा दिए थे। दे ऑल्सो एम्फेसिस इंडिविजुअल एजेंसी सजेस्टिंग दैट men and women could strive to attain liberation from the trial and tribulation ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि इन लोगों ने लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है, क्या सजेस्ट किया है कि जो मेन और वोमेन है ये जो दुखों से आज़ादी मुक्ति तभी पा सकते हैं, एक तो मतलब कि उनको ट्रायल करके, परीक्षण करके, उसका जो भी दुख आता है पहले उसको परखो क्या है क्या नहीं है, एंड ट्रिबुलेशन ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, और इससे ये जो है ना अपना जो भी ट्रिबुलेशन है, जो भी दुख है इनके, जो भी वर्ल्ड के अंदर जो दुख है उनसे ये मुक्ति जो है वो पा सकते हैं। दिस वॉज इन मार्क्ड कंट्रास्ट ऑफ ब्राह्मणिकल पोजिशन, अब ये बिल्कुल मतलब कंट्रास्ट था, अपोजिट था, जो ब्राह्मणिकल पोजिशन थी ना, जो ब्राह्मण वेदों में कहते थे उसके बिल्कुल ही ये बात उलट थी। Wherein as we have seen, जैसा कि हमने देखा, an individual's existence was thought to be determined by his or her birth in a specific caste or gender। अब ब्राह्मणिकल पोजीशन में क्या बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ है वो उसकी पहचान किससे है, भाई वो उसका बर्थ हुआ कहाँ पर है, स्पेसिफिक कास्ट क्या है उसकी, किस कास्ट में वो पैदा हुआ है, वो मेल है या फीमेल है। लेकिन अब महावीर और जो ये थे बुद्धा थे, अब ये तो क्या कह रहे थे, चाहे वो मैन है चाहे वो मैन है, इक्वली मतलब कि भाई अपना वो जो है अपने दुखों से आज़ादी पा सकता है। तो टोटली अपोजिट हो गई ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं, तो टोटली क्या हो गई, कंट्रास्ट की सिचुएशन हो गई। अब आपका है नेक्स्ट पेज नंबर 88, जो है थर्ड हमारा पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट के है क्या हमारा, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, द मैसेज ऑफ महावीरा। वर्ल्डली प्लेजर मतलब कि जो लौकिक जो सुख थे उनसे भी आगे महावीर के मैसेज। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैनास वर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस इन द नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना।
हु केम टू बी नोन एज महावीरा। अब देखो वर्धमाना नाम है जिनको बाद में महावीर के नाम से जो है वो जाना गया है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है आपकी। तब यहाँ पे क्या बात समझाने की कोशिश की गई है इसके अंदर कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जब ये वर्धमान पैदा हुए थे जिनको बाद में महावीर के नाम से जाना गया, तो उनसे भी पहले जो फिलोसफी थी जैन धर्म की वो एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये नहीं था कि महावीर आए थे तो तभी यहाँ पर जैन धर्म की शुरुआत हुई थी, नहीं, उनसे पहले जो फिलोसफी थी जैन धर्म की वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी नॉर्थ इंडिया के अंदर। क्लियर है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन, अब जैना ट्रेडिशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, महावीर वॉज प्रेसिडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकर। यहाँ पे जो टीचर्स थे ना उनको तीर्थंकर कहा गया है। तो महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे, कितने टीचर्स थे, तो 23 टीचर्स थे पहले जो जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वोमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ द एग्जिस्टेंस। क्या कर रहे थे वो, जो मैन है और वोमेन है उनको जीवन की नदी मतलब कि जो है पार करवाने की वो कोशिश कर रहे थे। जीवन की जो नदी है ना, जैसे सत्संग वगैरह में कहते हैं, तो वो पार करवाने की कोशिश वो कर रहे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज़्म, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया था जैनिज़्म का, इज़ दैट द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, कि जो पूरे का पूरा वर्ल्ड है एनिमेटेड है, मीन्स क्या है, जीवित है, जीवित प्राणी। इवन स्टोन, चाहे वो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, वाटर है, सब में क्या है, लाइफ है। ठीक है, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, भाई जितने भी जीवित हैं उनके प्रति क्या है, नॉन इंजरी, मतलब उनको कोई भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए। अहिंसा, मतलब एक किस्म से अहिंसा, स्पेशली किसको, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को और इंसेक्ट्स को। यही जो आइडिया था क्या था, जैना का सेंट्रल फिलोसफी थी, जैनों की जैना फिलोसफी थी। ठीक है, मेन फिलोसफी यही थी, अहिंसा, नॉन इंजरी। ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए स्पेशली ये यहाँ पर दे दिया है, मतलब कोई भी है चाहे। ठीक है, इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinkers as a whole। अब जो इनका अहिंसा का जो ये विचार था, इसने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैनिज़्म का जो ये विचार था उसने बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला इंडियन थिंकर्स पर एज ए होल, पूरे का पूरा। अकॉर्डिंग टू जैना टीचर्स के अकॉर्डिंग, टीचिंग्स के अकॉर्डिंग, ये जो जैना टीचिंग्स है उसके अकॉर्डिंग, द साइकिल ऑफ द बर्थ, अब ये जो चक्र है जीवन का या पुनर्जन्म का, इस शेप थ्रो कर्मा, किससे बनता है, कहते हैं ना पिछले जन्मों के कर्म से तुम्हें आपका जीवन मिला, लाइक मतलब कि कर्म, तुम कैसे कर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा जो जन्म है या जो तुम्हारा रीबर्थ है वो होगा। अब यहाँ पर है असेस्टिज्म क्या होगा, वैराग्य, एंड पेनेंस होगा तपस्या। ठीक है, ये जो असेस्टिज्म है वैराग्य, और पेनेंस होगा जो तपस्या कर रहे हो। आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, अगर कोई कर्मों के साइकिल से फ्री, ये जो चक्कर है कर्मों का चक्कर है उससे फ्री होना चाहता है तो क्या ज़रूरत है, वैराग्य की और तपस्या की। This can be achieved only by renouncing the world. Therefore, monastic existence is necessary condition of the salvation. अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो क्या है, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है कि तुम्हें जो ये वर्ल्ड है यहाँ पर जो मठों में रहना, ये मोनेस्टिक होगा, यहाँ पर जो ये मठों में रहने का जो सिस्टम था ना वो ज़्यादा, मतलब कि संसार से अगर तुम्हें रहना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक नेसेसरी कंडीशन हो चुकी थी जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे। इनके जो मठ वगैरह होता है ना भाई, उसमें आकर रहो और ये सारे जो इन्होंने कहा है इन सब की जो तपस्या सी है इसको करो। जैन मोंक एंड नन टुक 5 वॉर्स। अब जो जैन चाहे मोंक थे या
ये नन थी, भिक्षु, मोंक होते भिक्षु, नन्स होती भिक्षुनियाँ, ठीक है। उनको 5 जो ये नियम थे, वो इनको 5 व्रत जो इनके एक किस्म से होते हैं, वो उनका पालन करना होता था। कौन से व्रत थे? एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, वे किसी को मारना नहीं है, स्टीलिंग चोरी नहीं करनी है, लाइंग झूठ नहीं बोलना है, ऑब्जर्व सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और जो धन है उसको इकट्ठा नहीं करना है। तो ये 5 व्रत जो थे, इनको जैन मोंक्स को और नन्स को ये मानने होते थे। अब है हमारा नेक्स्ट पेज 3.1, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म था उसका विस्तार या फैलना, स्प्रेड होना। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है, किस प्रकार से जैनिज्म है वो फैला। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। धीरे धीरे जो जैनिज्म था वो इंडिया के कई हिस्सों में फैलता चला गया। लाइक बुद्धिस्ट, बौद्धों की तरह जैन स्कॉलर्स produced a wealth of literature in the variety of language। मतलब जैसे बुद्ध थे, उसी तरह से जो जैन थे, जैन स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी जो लिटरेचर की वेल्थ है वो कई लैंग्वेजेस में लिखी। मतलब 3 लैंग्वेजेस मेन है, जैसे प्राकृत को यूज़ किया, संस्कृत को यूज़ किया और तमिल लैंग्वेज को यूज़ किया, जो भी इन्होंने लिटरेचर लिखा था उसके लिए, ताकि प्राकृत जो कॉमन लैंग्वेज होती है लोकल, संस्कृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज, ताकि सभी लोग जान समझ सकें कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहे हैं। 4 centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to temple। कई सेंचुरीज तक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इन टेक्स्ट की, हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती थी, टेक्स्ट होती मैन्युस्क्रिप्ट्स, पता है आप सबको, तो उन्हें बहुत ही केयरफुली जो था लाइब्रेरीज जो होती थी ना जुड़ी हुई मंदिरों के साथ, उन लाइब्रेरीज के अंदर संभाल कर रखा जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स, अब जो मूर्तियाँ थी पहले की एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ट्रेडिशन, जो जुड़ी हुई थी रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ, वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ द जैन तीर्थंकर, इनको भी बनवाया गया था जो जैन तीर्थंकर थे उनके द्वारा। एंड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द सेवरल साइट, इनको बहुत सारी जो साइट्स हैं इस सभी को सब पूरे सब कॉन्टिनेंट्स की, वहाँ से रिकवर किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे, और अच्छे से थोड़ा सा आप ये जैन धर्म के बारे में डिटेल में पढ़ लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।